किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं हो तो इस चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए। प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस हैं जो कि 2011 से 2024 तक के संपूर्ण PYQ यानी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं। तो आप सभी NCERT के साथ साथ प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर फॉलो करना। क्योंकि जो पिछली पेपर्स में पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, वो कई बार रिपीट हो जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो जाते हैं, तो आपको लगाना ज़रूरी है और उसका पैटर्न भी आपको अच्छे से पता चल जाता है अगर आप डेली पेपर लगा रहे हो। अगर नहीं लगा रहे हो तो ज़रूर लगाइएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो नए आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से छोड़ते हैं, वहीं से आगे से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो, आज का पोर्शन है हमारा सामाजिक अध्ययन यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। तो इसके हमारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि डेली क्लासेस आ रही हैं, सो सभी ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलो, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? जो हमारे समुद्रगुप्त थे उनको किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तानपुरा बजाते, या सितार, या बीड़ा, या बांसुरी? तो उनको बीड़ा बजाते हुए, क्या बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सेकंड आंसर। तो ABC और कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर या चयन करना है सही उत्तर का। तो लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था? तो कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी इसलिए, या मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था इसलिए, या इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं इसलिए? तो हमारे ABC ये तीनों ही थे हमारे, इसलिए मगध 200 साल के भीतर ही सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ये तीनों ही चीज़ें थी, इसलिए हमारा फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा, यानी ये ABC। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमारे कथन क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हो, हम सभी पेपर लगाएंगे तो हमें बहुत आसान होगा आगे। अभी कथन, फिर है कारण। तो रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया और दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो हमारे ए और बी दोनों ही सही हैं और दोनों कनेक्ट भी हो रहे हैं, है ना। रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार भी किया और दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के भी मिले वहाँ, इसलिए हमारे दोनों सही हैं और एक ही व्याख्या भी कर रहा। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा मध्य युगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? कौन सा मध्य युगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? तो मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए एक ही महत्वपूर्ण होता था, या यह राजाओं की राजधानी होता था, या वहाँ सामान्यता मंडपिका होता था, या पुरोहितों तथा तीर्थ यात्री के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना ये संयोजन बनाते थे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार, वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। क्या वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था? तो तीसरा ही हमारा राइट आंसर है। फिर इतिहास के अवधिकरण कालक्रम पर कथन ए बी और सी पर विचार करना है, फिर सही उत्तर का चयन करना है। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। अंग्रेज इतिहासकारों ने जो भारत है उसको भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांट रखा था। फिर विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था और विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा भी की गई थी। राइट। तो हमारा ABC तीनों ही सही है, ये तीनों ही थे तब उस टाइम पे, है ना, इतिहास के अवधिकरण में कालक्रम में। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। तो बाजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। बाजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का
चयन कीजिए। तो बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारे ए और बी दोनों ही राइट हो जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे बंजारी लोग, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों से नगर के बाजारों तक अन्न पहुंचाने का काम भी करवाया था। तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो यहाँ है 17वीं सदी के अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ी मिलान करना है। जो 17वीं सदी थी तब तक अनेक यूरोपीय थे जो उपनिवेशकों ने क्या किया, नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। तो उसके ही संदर्भ में हमें जोड़ी का मिलान करना है। तो जैसे फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी कैरिबियाई द्वीप, फ्रांसीसी कैरिबियाई द्वीप से मिलान होगा फ्रांसीसी का। फिर है पुर्तगाली, क्या है? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली का होगा ब्राज़ील से, किसके? ब्राज़ील पुर्तगाली से है। फिर है अंग्रेज, अंग्रेज का होगा जमैका से, अंग्रेज का क्या होगा? जमैका से। फिर होगा स्पेनिश, स्पेनिश का होगा वेनेजुला से। यानी हमारा फोर्थ वन, यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा? फोर्थ था पहले, फिर दूसरा 1 था, फिर दूसरा तीसरा, राइट। तो यानी फर्स्ट ही राइट आंसर माना जाएगा हमारा। फिर कथनों को पढ़ना है, सही कथनों को पढ़ के सही विकल्प का चयन करना है। तो अब पढ़ते हैं। गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। फिर निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा एवं बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हमारे हो जाएंगे जैसे कि गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करना। नहीं, ये राइट नहीं है। जो बागान मालिक हैं वो स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन नहीं करते थे। हमारा राइट हो जाएगा बी और सी, बी और सी राइट है। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया है कि और विश्वास उत्पन्न किया है कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे, अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आगे नहीं पढ़ेंगे, इसी में हमारा राइट आंसर है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। क्या? प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए हमारा दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और आंसर देना। तो महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया और मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। राइट, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार लिया गया। बिल्कुल ही गलत है, आसानी से तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकारा था। तो ये हमारा गलत है। अगर एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ी है तो आप सभी समझ जाओगे। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड राइट है, यानी ए और बी राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ए और बी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम कथन पढ़ेंगे। कारण 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों ने उनके प्रति भय था और लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। राइट, तो डर रहता ही है कोई भी चीज़ पहले की जाए, तो इसलिए ये वो दोनों सही है। सही व्याख्या, सही कथन, सही कारण है और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, यानी फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे,
तो भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ना है, विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। कथन कार्ड। तो माध्यम मार्गियों ने मार्ग की सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए, राइट। और फिर कारण है, यानी उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करें। तो आप सभी जानते हैं कि पहला राइट है और दूसरा भी राइट है कि उनकी मांग थी कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में हो, ऊंचे पद भी प्राप्त करें, सरकार ने भारतीय मांग की थी। लेकिन आर्य की व्याख्या भी सही कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में हमें विचार करना है, फिर आंसर देना है। किसके? रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रवादी संघर्ष नहीं बन सका। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड राइट है, ना कि सी, यानी ये भी सही है हमारा। तो फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये और भी सत्य आंसर है। फिर आगे देखते हैं, तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों पर को अपनाया जाता है? तो जाति, पारिवारिक आय या लिंग या व्यक्तिगत आय। तो ये बी सी राइट हो जाएगा, ना कि व्यक्तिगत आय। तो ये बी सी इन आधारों पर अपनाया गया है ना। तो फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी और सी। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ए और बी को पढ़ना और सही उत्तर का चयन करना। तो पृथ्वी का खिंचाव बल और मंडल को बांधे रखता है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों के बने हैं बाह्य ग्रह। तो ए और बी दोनों ही गलत हैं सरासर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कि ए और बी दोनों गलत हो। इन सभी के लिए आपको एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ में जरूर पढ़िए। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति है। तो क्या प्रवृत्ति है? भूमध्य रेखा की ओर है या ध्रुवों की ओर है, या ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर, कुछ निश्चित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, कि ये ध्रुवों की ओर है। किसकी? ध्रुवों की ओर है। और आप सभी को पिछली क्लासेस की जो लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। देशांतर के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरीय यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है। प्रमुख यमुनोत्तर का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए सही है, परंतु बी गलत है। ये सही है, बी गलत है। तो फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार करना और सही विकल्प का चयन करना। तो विश्व के तप कटबंधियों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है और उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ना कि बी। ए और सी राइट है, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की ओर संकेत करता है? तो देखते हैं कौन सा चलन जो विविधता की स्वीकार्यता की ओर संकेत करेगा। तो महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तफ्फियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहन करना, या आत्म सहायता गुट बनाना जिनमें केवल महिलाएं हों और वे भी कुछ समुदायों से, और कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियों खरीदने की अनुमति देना। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। तो हमारा ए और डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। ए और इन मतलब इन पॉइंट की ओर संकेत करता है, ए और डी। तो हमारा फोर्थ ही राइट आंसर माना जाएगा, ए और डी। फिर
फिर है हमारा आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व तो भारतीय संसद का है, या राज्य विधानमंडल का है, या जिला पंचायत का, या ग्राम पंचायत का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे अगली क्लास में आएगा। तो आप सभी जरूर कर दीजिएगा और सभी को शेयर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर है इसका 4th, यानी ग्राम पंचायत का। किसका दायित्व है? ग्राम पंचायत का, यानी 4th ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त करते हैं हम। तो चलो, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।